वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सहदेव सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर। एक बेसिक न्यूमरेसी, एक बेसिक नंबर्स के ऊपर जो हमें मैथ्स से स्टार्टिंग करने के लिए मस्ट है, हमें आना चाहिए। हमें ज़रूर ये मैथ्स से सीखने से पहले हमें ये ज़रूर जानना चाहिए। इसका प्रैक्टिस, हमें लॉट्स प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि हम मैथ्स में कमांड बना सके। तो वो कौन सी फंडामेंटल्स नंबर्स हैं जिन्हें हमें आनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम क्यों निगलेक्ट करके चलें। ये हमें नहीं करना चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको क्यों पढ़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ताकि क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में यही बेसिक चीज़ें हमें जो क्वेश्चन डील करने में हेल्प करते हैं। तो आइए हम उन बेसिक चीज़ों को जानेंगे, उनको फाइंड आउट करने के शॉर्ट ट्रिक्स या फिर शॉर्ट टाइम में कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बेसिक फंडामेंटल रूल्स। सो आइए हमारे सेशन का स्वागत करते हैं। इस सेशन का जो सबसे पहला है, हमें आना ही चाहिए स्क्वायर। आना ही चाहिए का मतलब है हमें याद होना चाहिए। स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, स्क्वायर जिसको स्क्वायर, या फिर मैं बात करूं क्यूब जिसको बोलते हैं, स्क्वायर, क्यूब एंड जो है फ्रैक्शन। ओके। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर मतलब डबल मल्टीपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बेसिक जो है 20, इवन 20 तक तो हमें याद होना ही चाहिए। सबसे पहले 1 के स्क्वायर, जैसे कि ये स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुणा। एक नंबर का दो बार मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल 2 4 हो जाएगा। 3 मल्टीपल 3 यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 मल्टीपल 4 हो जाएगा 16। 5 मल्टीपल 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 मल्टीपल 6 होता है 36। 7 मल्टीपल 7 ये होता है 7 मल्टीपल 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। 8 मल्टीपल 8 64। 9 मल्टीपल 9 हो जाएगा ये 81। 10 का 100। ऐसे ही 11 का 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 11 का डबल मल्टीपल क्या होना चाहिए। 11 का 121, इसका 144, इसका 156, इसका 14 का स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर होता है 225। इसके बाद इसका 256। इसके बाद 17 का 289। उसके बाद 18 का स्क्वायर होता है 18 का 324। वैसे ही 19 का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर 361, और 20 का होता है 400। वैसे तो ये हमें याद होना चाहिए। बहुत सारे आपको वीडियोस में देखने को मिलेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकाले जाते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे किसी भी नंबर का जो है, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कैसे कर लेते हैं। लेकिन जो मल्टीपल करते रहोगे उससे अच्छा कि ये फंडामेंटल्स स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। तो फंडामेंटल स्क्वायर एटलीस्ट 20 तक हमें याद होना चाहिए।
एटलीस्ट 20 तक याद करने का मतलब जब हमें याद रहेगा तो वो चीज़ें फास्ट होंगी। कैलकुलेशन जो बड़ी नंबर्स हैं उसमें हम ट्रिक्स देखेंगे। जैसे कि हम बात करें अगर 11 के मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसमें 21 का अगर हम स्क्वायर में बात करें, 31 का सपोज करें कि हमें स्क्वायर नहीं मालूम है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक को एक लिख लेंगे, ओके, और एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर कर लेंगे। दो का क्या होता है, चार होता है, दो का स्क्वायर 4 और एक का स्क्वायर 1 होता है। अब दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, दो एकम दो, दो दो ने 4, तो ये हो जाएगा 441। वैसे ही जो है 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है, दो का स्क्वायर इधर कर लेंगे 4 और इधर कर लेंगे 4, दोनों का 4 हो गया, और इसके बाद दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, स्क्वायर के साथ मल्टीपल कर देंगे तो 484। वैसे 23 का स्क्वायर कर लेने पर क्या होगा, 23 का स्क्वायर करने के बाद होगा 3 का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे 9, और इधर जो है 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे। अब दो दूनी इसके बीच में मल्टीपल कर लेंगे, तो दो दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 का यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ पे हो जाएगा 529। कैसे, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 और 2 दूनी 4 और 4 का 1 5, ओके, 23 का स्क्वायर। तो ऐसे ही आपको 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 24 का स्क्वायर करने के लिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 1 लिख लेंगे इधर, और इधर 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में जो है 8 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कर देंगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रहे 17, 17 का 7, और एक आ जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 4 है 5, 576। तो वैसे ही इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का, 35 का, 45 का, 55 का, 65 का, ये सब नंबर याद ही होने चाहिए। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ओके। इसके बाद ये बेसिक नंबर्स याद होने के बाद आपको याद होना चाहिए कि बेसिक नंबर इतना फंडामेंटल स्क्वायर याद होनी चाहिए। इसके बाद जो है फंडामेंटल रूट्स क्यूब। फंडामेंटल क्यूब का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है कि अगर बात करें 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम बात करें 1 का क्यूब, तो 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, मतलब इसका 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 मल्टीपल 2, इसका हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। वैसे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 मल्टीपल 3, ये 27, ओके। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का होता है 4 मल्टीपल 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64। 5 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीपल 5, 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 125। वैसे ही 6 का है क्या हो जाएगा, 6 मल्टीपल 6, ये हो जाएगा 216, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216। इधर 7 का हो जाएगा, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 मल्टीपल 7, 7 सत्ते 49, सत्ते क्या हो जाएगा, 49 सत्ते आपका हो जाता है 49 सत्ते क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 इंटू 63, और 7 में 63, और 7 चौक 28, और 28 और 3 28, 29, 30, 31, 313, 1 मिनट, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 में 63 का 6, और 7 चौक 28, 28 और 6 28, 2 30, 4 34,
343, सॉरी। वैसे 8 का क्यूब हम जान सकते हैं कि 8 मल्टीपल 8 मल्टीपल 8, इसका क्या हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 64 गुणे 8 कर लो, 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 का 2 हासिल है 3, और 8 छक्का 48, 48 3 51, 512। ऐसे करके बेसिक रूट्स है, बेसिक ट्यूब है, उसको याद कर सकते हैं। तो आइए रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। क्यूब स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। वैसे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। उसके बाद जो है 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 17 का हो जाएगा 324, 17 का 289 हो जाएगा, और 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का हो जाएगा 400। वैसे 21 का स्क्वायर होता है 21 का 441। वैसे 22, 23, 24, 25 ऐसे हम फंडामेंटल हमें याद रखना है। फंडामेंटल जो स्क्वायर है उसको 20 तक याद करना है, और जो फंडामेंटल क्यूब है उसको एटलीस्ट 10 तक याद करना है। तो सबसे पहले 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512। ऐसे जो है सबको याद कर सकते हैं। ये फंडामेंटल क्यूब हो गए। इसके बाद इसको भी देखेंगे कि क्यूब के बाद इस फंडामेंटल क्यूब के बाद जो नंबर्स निकाले जाते हैं उसको कैसे निकालें। तो अगर फंडामेंटल क्यूब को ट्रिक के द्वारा निकालें तो समझे हम 11 का लेते हैं, तो 11 का 11 लिख लें और 11 का 1 लिख लें और फिर 1 का क्यूब लिख लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11। 12 का क्यूब हम फाइंड करना चाहें तो 12 तो पहले लिख लें। 12 के बाद क्या लिखें, 12 के बाद 2 का स्क्वायर कर दें 4, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1248। 13 का क्यूब निकालने के लिए 13 का 13 लिख लें एज इट इज। 13 का 13 लिखने के बाद 3 का स्क्वायर फिर क्यूब। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इधर 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अब ट्रिकी करने का मतलब इन दोनों नंबरों को छोड़ दें, और इन नंबरों का डबल कर दें। 3 का 6 9 हो जाएगा, 9 का ये हो जाएगा 18। बस इतना ही खेल है। उसके बाद जो है ये नंबर नहीं लेना है, सिर्फ लास्ट डिजिट नंबर लेना। तो लास्ट डिजिट का 7 और इधर हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा, तो 8 2 10, 10 9 19 ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है 19 और वो 2 1 3 इधर आ जाएगा, 6 3 9 9 3 12 और 1 2297। ऐसे जो है क्यूब किसी भी नंबर का हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। अगर 14 का क्यूब हम फाइंड करना चाहें तो 14 का 14 लिख सकते हैं, 14 का 14 एज इट इज। 14 का 14 लिखने के बाद जो है 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64। यहाँ पे जो क्यूब है वही काम आएगा कि क्यूब अगर हमें याद है फंडामेंटल एटलीस्ट 10 तक, तो ये काम आएगा कि यहाँ पे अगर बड़ी नंबर रहेगी 9 का स्क्वायर तो उस समय दिक्कत आ सकती है। फिर 9 का स्क्वायर निकालोगे, उससे अच्छा कि याद है
तो तुरंत जो है नंबर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये नंबर्स आपको लास्ट डिजिट का नहीं देखते, सिर्फ स्टार्टिंग का या इस साइड से स्टार्टिंग 2 नंबर्स। तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, 4 का 4 लिख लेंगे, उसके बाद जो है 6 इधर आ जाएगा, इन दोनों नंबरों का एक बार डबल कर दें, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 1 का डबल 1 ही रहेगा, 1 का डबल 2 लिख लें। उसके बाद जो है 6 इधर कैरी आ गया, 6 का कैरी 6 2 8, 6 6 12 12, और ये जो हो जाएगा 6 6 12 12 2 14, और एक इधर आगे 1 1 2, और इधर हो जाएगा 8 4 12 2 14, 12 2 14, और एक 1444, ये हो जाएगा 2444। ठीक है, तो ऐसे क्यूब हम याद कर सकते हैं, क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जिसको डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं 2/5, इसको जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, इसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब आना चाहिए। अगर मैं बात कर दूं इसको ऐड कैसे करना है, ओके, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करता हूँ, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5 और 3। तो इन दोनों का नंबर कॉमन नंबर, ऐसी छोटी सी संख्या जो दोनों को डिवाइड करती हो, तो दोनों को डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 एक ऐसी संख्या है जो 5 1 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, ओके। अब 2 का 2 यहाँ पे रखना है क्लियर। उसके बाद 5 कितने टाइम में गया है 1, 5 जो है 1 टाइम में गया है, तो इसके साथ 1, 5 कितने टाइम में 5 गया है, तो 1 टाइम में प्लस, और इधर हो जाएगा 3 का 3 लिखना है। और ये 5 जो है कितने टाइम में 15 जा रहे हैं, 5 कितने टाइम में 15 जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 टाइम में, ओके। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीपल 1 2 प्लस 3 मल्टीपल 5 हो जाएगा 15, 17/5, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है तो 5 या 15 और बच गया 2, 3:2/5, ये आंसर हो जाएगा, ओके। अगर इसको इसी को डेसिमल में बदलना है तो क्या हो जाएगा 5 या 15 और बच गया 2, और 5 चौ 20, 3.4। तो ये होता है फ्रैक्शन। इसके बाद जो है मल्टीपल, अगर हम बात करें इसी फ्रैक्शन पे मल्टीपल करें, अगर मल्टीपल करें 5 मल्टीपल 3 5/3 7 मल्टीपल 7/5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में सीधा होता है 5 7 35, उस 3 5 15। अब देख लो कटता है क्या, 5 7 5 या 15, 5 7 35, 3 7/3, इसका आंसर हो जाए, इट्स विल बी आंसर। तो ऐसे फंडामेंटल्स जो इसको फ्रैक्शन के साथ मल्टीपल, फ्रैक्शन के साथ प्लस, फ्रैक्शन के साथ माइनस, फ्रैक्शन के साथ डिवाइड, ये सब जो बेसिक फंडामेंटल जो मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक जो इसके साथ डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, ये सब हमें आने ही चाहिए, ताकि हम जब हम क्वेश्चन पे आए तब क्वेश्चन में हमें दिखना चाहिए, इजी फाइंड आउट कर पाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को टेकल कर पाए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम हमारे पास नहीं होता है। एक क्वेश्चन के लिए रेयर केस में हमारे पास 10 से 15 सेकंड के बीच करने होते हैं, 10 से भी कम सेकंड में उसको फाइंड आउट करना रहता है। तो ऐसे में हमारे पास टाइम कम रहता है। तो ये सब बेसिक
फंडामेंटल जो मैथ्स है उसको आई होप कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और कि आप इस सेशन से कुछ सीखे होंगे। आप अपने जो भी सीखे होंगे तो मेरे को ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या कमी है और क्या प्रोसेस, क्या सीखने की ज़रूरत है हमें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।